अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि जब कोई इंसान हमें रिजेक्ट करता है ना, तब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि आप में से जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही होता है कि उनको कहीं ना कहीं से रिजेक्शन मिल रही होती है, चाहे थोड़ी मिल रही हो या चाहे ज्यादा मिल रही हो, और किसी की तरफ से मुसलसल रिजेक्शन मिलना आपको और परेशान कर रहा होता है। तो जब कोई इंसान हमें रिजेक्ट करता है तो उसको अफसोस कैसे होगा कि हमने एक अच्छी चीज को, एक वैल्यूएबल चीज को रिजेक्ट कर दिया। हमें नहीं करना चाहिए था, या अगले को रिग्रेट हो या उसको आपकी कभी महसूस हो, तो कैसे ये सब हम लोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको रिजेक्ट किया गया है, चाहे आप कहीं पेपर देने जाते हैं वहाँ पर आप रिजेक्ट हो जाएं बड़ी मेहनत करके, कोई इंसान आपको रिजेक्ट करते, तो डिफरेंट किस्म की रिजेक्शन लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसी चीज पर आज हम बात करेंगे। रिजेक्शन इतनी पेनफुल चीज होती है कि हमें रोना भी आ जाता है, और ये चीज भी ज़हन में रख लें कि रोने से या उस इंसान की तरफ जाने से आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाला। हमारा पता है क्या ख्याल होता है कि अगला सोचेगा कि मेरे जाने के बाद भी, मेरी इतनी डिसरिस्पेक्ट करने के बाद भी अगला बंदा इतना वफादार है, वो तो मेरे से तंग ही नहीं हो रहा, ये तो वैसे का वैसा ही है। शायद अगला बंदा ये सोचे ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, मुझे तो इसी के साथ रहना है। हम ये समझ रहे होते हैं कि अगर हम उसे बर्दाश्त करते रहेंगे तो इससे हम उसके दिल में जगह बना लेंगे, लेकिन ऐसा करने से अगले के सामने हमारी इज्जत नफ्स 2 टके की रह जाती है। वो हमें खड़ूस समझेगा, वो इरिटेट होगा आपसे, वो कहेगा यार कैसा बंदा है, मैंने इसकी इतनी डिसरिस्पेक्ट की है फिर भी इसको कोई एहसास ही नहीं है, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। अगर एक दरवाजा आपकी दस्तक देने से नहीं खुल रहा तो चले जाओ ना वहाँ से, किस चीज का इंतजार कर रहे हो। आपका बार बार दिल करेगा कि मैं दरवाजा बजाऊं, आप बार बार दरवाजे पर आएंगे भी, लेकिन हर बार आपको एक ही चीज का सामना होगा, और वो चीज है तकलीफ। क्योंकि देखें, जब कोई एक बार हमारे साथ गलत करता है ना, या हमें रिजेक्ट करता है, तो इसमें अगले की गलती होती है, लेकिन एक इंसान आपको मुसलसल परेशान किए जा रहा है तो इसमें सरासर आपकी गलती है। आप क्यों दोबारा उसकी तरफ गए, आपने दोबारा उससे क्यों रिजेक्शन ली। अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है तो छोड़ दो ना, कोई नया तरीका अपनाओ। अगर मोबाइल पर एक पैटर्न लगाने से लॉक नहीं खुल रहा होता तो आप क्या करते हैं, क्या बार बार वही पैटर्न लगाते रहते हैं, या चेंज करके लगाते हैं। चेंज करते हैं ना। तो जब कोई मिन्नतें करने से नहीं मान रहा तो किसी और तरीके से अगले को मनाओ ना। जरूरी तो नहीं कि आप बार बार उसको मैसेजेस करो, बार बार उसको अपनी अहमियत का बताओ। अगर उसको आपकी अहमियत का पता होता तो वो आपके साथ ऐसा करता ही क्यों। और सेकंड चीज ये है कि आपको तकलीफ होगी, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये बड़ा पेनफुल होता है कि जब कोई इग्नोर करे या कोई हमें रिजेक्ट करे, लेकिन आपने अगले को ये फील नहीं होने देना। डोंट शो देम, चाहे आपको जितना मर्जी रोना आ रहा है, आपने अगले को ये रियलाइज ही नहीं होने देना कि उसके रिजेक्शन से आपको कोई फर्क पड़ रहा है। ये चीज आपके रूल्स के, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। आपने पहले खुद को इज्जत देना सीखना है, खुद की केयर करनी है। अब तक जो हो गया सो हो गया, आज से ही आपने अपने लाइफ के गोल्स बनाने हैं, उन पर काम करना है। देखें, आपको प्लान ए पर अमल करना पड़ेगा। आप लोग प्लान बी पर अमल करते हैं कि जब कोई इंसान आपको रिजेक्ट करता है, किसी ने ठुकरा दिया आपको, तो फिर आप उस इंसान को अपनी क्वालिटीज दिखाते हो कि मैं बड़ा लॉयल हूँ, मेरे जैसा इंसान दोबारा मिलने वाला नहीं, मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। आप उसकी मिन्नतें करते हो, उसको अपनी क्वालिटीज दिखाकर उसको वापस लाना चाहते हो। आप उसको अपनी खूबियाँ दिखाओ, अपनी क्वालिटीज बताओ कि मैं कितना अच्छा हूँ, कि शायद वो इंसान जो है ना मेरी तरफ वापस आ जाए, और उसको अफसोस हो कि उसने किसी ऐसे इंसान को ठुकराया है जिसमें इतनी क्वालिटीज हैं। तो आप अपनी बातों, अपने लफ्जों से अगले इंसान को ये फील करवाना चाहते हो कि अगले को अफसोस हो। ऐसा नहीं होता। ये प्लान बी है, आपने प्लान ए पर अमल करना है। अगर किसी ने आपको ठुकराया है, आप जितनी मर्जी उसकी मिन्नतें कर लो, जितनी मर्जी अपनी क्वालिटीज उसके सामने रख दो, उसके दिल में आपकी फीलिंग्स ही नहीं है तो कैसे उसको रिग्रेट होगा। आप जो मर्जी करते रहो, उसको एहसास नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको खामोशी इख्तियार करनी है। ये प्लान ए है, बजाय इसके कि आप उसको अपनी अहमियत बताओ। तो ये सारी चीजें नहीं करनी आपने। इस चीज को अपने जहन में रख लें कि आइंदा से ये चीजें आपने नहीं करनी। और लास्ट चीज कि जब आपको रिजेक्ट किया जाता है तो आपके अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है, आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि आप रिजेक्ट हुए होते हो। आपके अंदर एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस होती हैं जो निकलती हैं, तो उस एनर्जी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। जैसे किसी ने आपको बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें गुस्सा चढ़ जाता है कि हम क्यों नहीं कर सकते, उनको हम करके दिखाते हैं, हम कामयाब
कामयाब हो जाते हैं फिर उनका मुंह बंद होता है कि उन्होंने हमें बोला था। उस गुस्से को लेकर हमने जो है ना पता नहीं क्या कर दिया। ऐसे बड़े बड़े आप फेमस लोग देखेंगे जिन्होंने बहुत कुछ किया है, आप उनकी लाइफ को उठा कर देखें, उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन है। पहली दफा जब वो कहीं गए तो इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं तुम ये कर ही नहीं सकते। तो वो जो रिजेक्शन है उसको उन्होंने क्या किया, उसको वो एक पॉजिटिव साइड पर ले गए। उन्होंने अपने काम पर फोकस किया, उन्होंने उस रिजेक्शन को ही अपना करियर बना लिया। उस रिजेक्शन वाली एनर्जी को उन्होंने अपने करियर पर लगा दी। वो गुस्सा अपने काम पर, अपने करियर पर निकाला, वो गुस्सा अपने लाइफ के गोल्स पर निकाला। और जब वो गुस्सा, वो एनर्जी आपकी जब एक राइट जगह पर लगेगी, बजाय इसके कि उस इंसान की वजह से आप खुद को टॉर्चर करो, उसके पीछे जाओ, जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसे। वो एनर्जी जो उस इंसान की वजह से आपके अंदर क्रिएट हो रही है उसको आप जाया कर रहे हो। इससे उस इंसान को क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। होगा कब, जब आपका करियर बनेगा, जब आपकी एक लाइफ बनेगी, जब रश्क होगा लोगों को आपके ऊपर। क्या, जब लोग रश करेंगे आप पर कि यार काश मेरी लाइफ ऐसी हो, काश मैं इसके जैसा बन जाऊं। जैसे उस इंसान ने स्ट्रगल करके एक मकाम पैदा किया, वो कहां से कहां पहुंच गया। अभी आपका लेवल छोटा होगा, आपने इस लेवल को ऊपर लेकर जाना है। जब आपका लेवल ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली नीचे जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया होगा वही फिर अफसोस करेंगे, वही कहेंगे कि काश वक्त पर हमने इनकी कदर कर ली होती, काश हमने इनको रिजेक्ट ना किया होता। लेकिन अगर वो रिजेक्ट ना करते तो मैं भी आप स्ट्रगल ना करते। ये रिजेक्शन अल्लाह ताला की तरफ से आती है। ये आपके लिए एक मैसेज होता है कि आप रिजेक्ट हुए हो तो इसको कहीं पर लगाओ, बजाय इसके कि आप उस रिजेक्शन को लेकर ही बैठ जाओ। अगर आप उस इंसान के साथ बैठ जाओ तो मे भी आप वो काम ना कर पाओ जो रिजेक्ट होने के बाद कर पाओ। रिजेक्शन ऐसी चीज होती है, बेशक आप हिस्ट्री उठा के देख लें, लोगों को रिजेक्शन के बाद ही असली जिंदगी का पता चला है, जिसका आपको नहीं पता लग रहा। तो अगर आपको रिजेक्शन मिली है तो अभी से इसको फील करें कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, अल्लाह ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। क्या अल्लाह मेरे से कोई काम करवाना चाहता है, क्या वो किसी बड़े मकाम तक पहुंचाना चाहता है जिसकी वजह से ये हुआ। ठीक है, तो जब वो गुस्सा आता है तो आप कहते हैं कि बस मैंने ये काम करके दिखाना है, तो वो आपका गुस्सा उस काम पर लगेगा। बुक्स रीडिंग है, अपने गोल्स पर फोकस है, स्ट्रगल है, कुछ भी है, जब गुस्सा वहाँ पर लगेगा तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। वो जो रिजेक्शन का दर्द है वो भी खत्म हो जाएगा, लाइफ में एक मकाम भी पैदा हो जाएगा और अगले इंसान को रिग्रेट भी होगा कि ये मैंने किया क्या, ये हमने क्या कर दिया। तो बातें थोड़ी सी कड़वी हैं लेकिन रियलिटी यही है, रियलिटी को समझना है, रियलिटी को समझें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर तो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।